बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में एक्सप्लेन किया था और उसकी जो दो मेजर टाइप्स हैं इंट्रिंसिक एंड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस उसके बारे में बताया था। जो आज की वीडियो है इसमें मैं स्पेसिफिकली मैकेनिज़म्स एक्सप्लेन करूँगी जिनके ज़रिए जो बैक्टीरिया है वो किसी भी एंटीबायोटिक के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करता है। मैकेनिज़्म पे जाने से पहले सबसे पहले हम वो फैक्टर्स देख लेते हैं जिनकी वजह से जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है वो डेवलप हुई है। कुछ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है रेजिस्टेंस के लिए वो ये है कि जब हम जो ड्रग होंगी उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ठीक, कोई छोटा सा भी हमें इन्फेक्शन होगा तो हम उसके लिए जब ड्रग का यूज़ करते हैं तो उससे रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो जाती है। फिर ये होता है कि इतना नॉलेज भी नहीं होता, लेक ऑफ एजुकेशन है, फिर पॉवर्टी भी जो है वो मेन फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। फिर ये होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो हॉस्पिटल्स में काफ़ी अरसे के लिए जब एडमिट होते हैं या तो उससे भी जो रेजिस्टेंस होगी वो डेवलप होती है। दैन इसमें यह है कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास जो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। फिर ये होता है कि जो हम कुछ ऐसी डिवाइसेस हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं या कैथेटर्स यूज़ होते हैं जो इन्वेसिव होते हैं, ठीक, जब इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा तो उससे भी रेजिस्टेंस जो है वो शो होती है। रेजिस्टेंस जो मैकेनिज़्म है वो 4 है हमारे पास मेन। सबसे पहला है कि डिक्रीज अपटेक। इसमें होता है या तो बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर ड्रग को जाने नहीं देगा और अगर ड्रग चली भी गई है तो उसको एफ्लक्स पम्प के थ्रू उसको बाहर भेज देगा। दूसरा है ड्रग इनएक्टिवेशन के, यानी कि अगर जो ड्रग है वो हमने यूज़ किया है बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो बैक्टीरिया में ऐसे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो उसको इनएक्टिवेट कर देंगे। थर्ड है कि चेंज इन शेप ऑफ रिसेप्टर। अब जब कोई भी होस्ट है ना उसके ऊपर रिसेप्टर जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक। अब यहाँ पे बैक्टीरिया हमारे पास है ना जिस टारगेट है हमारा, तो हम उसके ख़िलाफ़ हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग को, तो जो बैक्टीरिया की सरफेस पे रिसेप्टर्स होंगे वो उन्हीं को ही चेंज कर देंगे, तो जो ड्रग होगी वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं कर सकेगी। फोर्थ है यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे। इसमें होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो अपना जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसी को ही चेंज कर देगा। अगर हम फर्स्ट जो मैकेनिज़्म है उसी की एक्सप्लेनेशन में जाएं तो इसमें अब होता क्या है कि जैसा कि मैंने पहले बताया, या तो बैक्टीरिया जो है वो उसको अंदर जाने ही नहीं देगा, ठीक है, जो उसकी परमेबिलिटी होती है ना वो उसको डिक्रीज़ कर देगा या इम्परमेबल बना देगा, सही। या तो ये है कि फिर दूसरा ये होता है कि एफ्लक्स पम्प के थ्रू जो ड्रग होगी उसको बाहर भेज देगा। अब जो ये एफ्लक्स पम्प होते हैं, एफ्लक्स सिस्टम्स होते हैं, इनकी फंक्शनिंग कैसे होती है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू फंक्शनिंग करते होते हैं, ठीक। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जैसा कि हमें पता है कि मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की इनटू एंड आउट ऑफ सेल विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, सही। एनर्जी जो होती है वो यूजली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होगा। तो इस मैकेनिज़्म को बैक्टीरिया यूज़ करेगा वो ड्रग्स को भी बाहर भेजने के लिए या कोई भी जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको बाहर भेजने के लिए। अब इसमें अगर इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये हमारे पास एक माइक्रोबियल सेल है और ये ड्रग्स हैं। ये ड्रग आके रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड हुई है और ये यहाँ पे सेल के अंदर आ गई है। अब बैक्टीरिया के पास क्या है, ये एफ्लक्स पम्प है। इस ड्रग को वो इस एफ्लक्स पम्प के थ्रू क्या करेगा, बाहर भेज देगा। और इसमें जो ई-कोलाई है या सूडोमोनास एरिजिनोसा है उनके पास ये वाले एफ्लक्स पम्प होते हैं जिनके थ्रू वो ड्रग जो होगी उसको एफ्लक्स आउट कर देंगे, पम्प आउट कर देंगे। अगर हम इनकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखें तो जो टेट्रासाइक्लिन हमारे पास ड्रग्स होते हैं उनके ख़िलाफ़ कैसे रेजिस्टेंस बैक्टीरिया शो करता है विद द हेल्प ऑफ एफ्लक्स पम्प, और जो वेंकोमाइसिन ड्रग्स होती हैं उनके खिलाफ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है, जो उसकी अपनी सेल वॉल होती है उसकी थिकनेस को वो इंक्रीज़ कर देता है। जब उसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो उसकी वजह से जो ड्रग है वो बैक्टीरिया के अंदर जा ही नहीं सकेगी ज़्यादा, तो इससे जो बैक्टीरिया है वो महफूज रहेगा ड्रग के एक्शन से।
दूसरा मैकेनिज़्म है ड्रग इनएक्टिवेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो ड्रग को इनएक्टिवेट कर देगा। अभी होता कैसे है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें मुख्तलिफ़ एंजाइम प्रेजेंट होंगे, मुख्तलिफ़ एंजाइम मौजूद होते हैं जिसके ज़रिए वो ड्रग को इनएक्टिव करता है। तो उसकी वजह से जो एंटीबायोटिक होगी उसका जो कोई भी इफ़ेक्ट है वो बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होगा। अब इसमें एक एग्जांपल है कि जैसे पेनिसिलिन ड्रग होती है ना, अब उसकी इनएक्टिवेशन के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पेनिसिलेज एंजाइम होता है जिसके थ्रू वो जो एक्टिव फॉर्म ऑफ पेनिसिलिन होती है उसको इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तीसरा जो मैकेनिज़्म है उसमें बैक्टीरिया से रेजिस्टेंस शो करता है कि जो उसकी सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ड्रग के लिए वो उन्हीं को चेंज कर देता है। ठीक, उनमें म्यूटेशंस होंगी तो वो उसके जो कन्फर्मेशन होगी उसी को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से जो ड्रग होगी वो बाइंड ही नहीं कर सकेगी रिसेप्टर के साथ। तो जब ड्रग बाइंड ही नहीं करेगी तो जो सिग्नल होगा वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया जो होंगे वो महफूज रहेंगे। इस डायग्राम में जैसे कि देखें ये है ड्रग और ये है ड्रग के लिए रिसेप्टर, ये यहाँ पे यू शेप्ड है। ठीक, तो बैक्टीरिया ने क्या किया है, उन रिसेप्टर्स को चेंज करके इन द फॉर्म ऑफ वी कर दिया है। तो जो ये ड्रग होगी तो ये तो स्पेसिफिक थी इस रिसेप्टर के लिए, तो फिर ये इस रिसेप्टर के साथ बाइंड ही नहीं कर सकेगी। फोर्थ मैकेनिज़्म में क्या होता है कि कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो बैक्टीरिया का एक मेटाबॉलिक पाथवे होती है ना उसको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन बैक्टीरिया भी यहाँ पे बहुत होशियारी दिखाता है, वो उसके पास दूसरा पाथवे होता है जिसको वो यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे अब अगर हम एग्जांपल इसकी देखें तो ये एक सपोज़ करें बैक्टीरिया का पाथवे है, ठीक है, वो ए से बी बनाता है, फिर बी से सी, सी से डी, और फिर एंड पे जाके उसकी क्या बनती है, प्रोडक्ट। अब जो ड्रग होंगी, ड्रग ने यहाँ पे क्या किया, इसका ये वाला जो है पाथवे इसको ब्लॉक कर दिया है। तो बैक्टीरिया ने यहाँ पे क्या किया कि उसके पास एक अल्टरनेटिव पाथवे था, वो क्या करेगा, यहाँ से पहले ई बना लेगा, ठीक, फिर ई से क्या बना लेगा, एफ़ बना लेगा, और एफ़ से एंड पे जाके प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक, यानी कि यहाँ पे जो उसकी पाथवे ब्लॉक हो गई थी लेकिन उसने एक अल्टरनेटिव पाथवे यूज़ करके अपना जो प्रोडक्ट है वो बना लिया। यानी कि अगर हम इन्फेक्शन देख लें या डिजीज़ के केस में देख लें तो उसने जो टॉक्सिन्स बनाने थे वो उसने और मेटाबॉलिक पाथवे यूज़ करके बना लिए हैं। एक और वे से बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस जो होती है वो ये होता है कि हर कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म होता है ना उसमें जीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, जीन्स मौजूद होती हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए प्रोटीन को बनाएंगी। अब बैक्टीरिया में भी ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो उसके लिए वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे उसके लिए एंजाइम बनाएंगे, वो सेल वॉल बनाएंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि उन जीन में अल्टरेशन आ जाती है, चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेटाबोलाइट्स होंगे वो बनेंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया की अपनी जो ग्रोथ होगी उसी को इनहिबिट करते होते हैं। अगर बात की जाए कि जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस ये होती है इसका रिज़ल्ट क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है या कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, तो इसमें ये होता है कि मॉर्टेलिटी सबसे पहले कि बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती है, डेथ्स। अगर बात की जाए कि जो ये बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है लोगों पे या इकोनॉमिकली इसका इम्पैक्ट क्या होता है, तो ये होता है कि इससे सबसे पहले तो इलनेस होगी ना, ज़ाहिर सी बात है जब लोगों को एक बीमारी का इलाज ही नहीं मिलेगा तो ज़्यादा इलनेस होगी, और फिर जो ये रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स होंगे या रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होगा ये दूसरे लोगों में भी स्प्रेड करेगा। फिर ये है कि ज़ाहिर सी बात है जब कोई बीमारी हुई है तो फिर लोगों की अमवात भी होंगी उससे, फिर बहुत ज़्यादा ख़र्चा भी हो जाता है जब हॉस्पिटल में ऐसे लोग एडमिट होते हैं, और फिर जो और ज़्यादा एक्सपेंसिव ड्रग्स बनानी पड़ती हैं ताकि जो ये रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स हैं उनको टैकल किया जाए। और फिर ये है कि ड्रग्स हैं ही नहीं इतनी, और ना बहुत थोड़ी सी ड्रग्स होती हैं, तो फिर ये ज़रूरत पड़ती है कि और जो ड्रग्स हैं वो बनाई जाएं। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।